हेलो, जय हिंद माय फ्यूचर फौजियों। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है आप एकदम बढ़िया, बिंदास और जोश में होगे बिल्कुल, क्योंकि आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। सो दिस इज योर ब्यूटीफुल कमांडर्स एकेडमी एंड टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, हमारा एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया और जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं तो भाई वो चैप्टर कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस अपने साथ लेके आता है। ऐसे झोली में भर के लेके आता है अपने साथ पेपर में। 6 से 7 क्वेश्चंस बोल रहा हूं मैं, तो आप समझ सकते हो वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वो चैप्टर का नाम होगा परसेंटेज। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो परसेंटेज, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये चैप्टर अब से हम पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का अगर मैंने आपको वेटेज बताया तो ये अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 सवाल अपने साथ पेपर में लाएगा ही लाएगा। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके AISSEE का। ओके बच्चों, तो बहुत फेवरेट है भाई ये AISSE वालों का। तो अगर उनका फेवरेट है तो भाई वो देते तो होंगे सवाल, बहुत सारे भर भर के सवाल आएंगे, है ना। तो तैयार हो जाओ, एक बढ़िया सी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, हेडिंग डाल लो परसेंटेज और जाग के बैठ जाओ, क्योंकि सोते सोते पढ़ने में कोई मजा नहीं है। अच्छा, सबसे पहले आते हैं कि सर परसेंटेज पढ़ने जाते हैं, परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा चीजें जान लेते हैं कि भाई परसेंटेज क्या होता है। देखो, जैसे कि आप, अगर मैं आपको बताऊं, स्कूल में जब जाते हो, खासकर आप रिपोर्ट कार्ड लेने जब जाते हो अपना लास्ट दिन, जब जैसे मान लो आपने 5th कंप्लीट कर ली, है ना, अभी 6th में जैसे एडमिशन लोगे, रिपोर्ट कार्ड जब लेने जाओगे फाइनल एग्जाम का, तो उसमें पेरेंट्स क्या देखते हैं? परसेंटेज देखते हैं। भाई आपकी परसेंटेज कितनी आई। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज का कुछ भैया ऐसा सिंबल होता है, आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। तो अगर मैं आपको बताऊं तो परसेंटेज का कुछ ऐसा सिंबल होता है। फेमिलियर लग रहा है, ये कुछ देखा देखा लग रहा है परसेंटेज का। तो देखो क्या होता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज? ठीक है, देखो, अब परसेंटेज इज अ नंबर और रेशियो एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। अब परसेंटेज इज अ नंबर और रेशियो एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। यानी कि एक परसेंटेज क्या है? एक नंबर है या तो एक रेशियो है जो कि हम 100 की टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करते हैं। भले ही वो नंबर भाई 10 क्यों ना हो, 50 हो, 200 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ 100 के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ 100 के टर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या होगा? वो आपका फ्रैक्शन होगा, है ना। अच्छा देखो, इट इज ऑफन डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। मैंने अभी आपको बताया भाई ये सिंबल कुछ ऐसा दिखता है। आपने अक्सर देखा भी होगा भाई, अपने कैलकुलेटर में देखो, एक ऐसा सिंबल दिखेगा आपको हर जगह, मोस्टली जगह देखोगे तो ऐसा सिंबल दिखेगा। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है परसेंटेज, है ना। अगला पॉइंट पे आते हैं। यू विल फाइंड दिस कॉन्सेप्ट अप्लाइड इन एरियाज सच एज मार्क्स कैलकुलेशन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट्स इन डेली शॉपिंग। अच्छा, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको कहां कहां देखने को मिलेगा? अभी इसमें बहुत अच्छी बात कही है कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको कहां कहां देखने में मिलेगा डेली लाइफ में। अच्छा, कहां कहां देखने को मिलेगा? ये तो मैंने 2-3 चीजें लिख दी हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जो जो लिखा है पहले उस पर ध्यान देते हैं। देखो, ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको पहले दिखेगा भाई आपके मार्क्स कैलकुलेशन में। आपके जितने भी मार्क्स आएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं भाई आपके 100 में से इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 70 मार्क्स आए हैं। 100 में से 70 मार्क्स आए हैं तो इंग्लिश में आपकी क्या परसेंटेज होगी? तो 100 में से 70 मार्क्स आए हैं तो भाई 70% होगी। 100 में से 70 मार्क्स आए हैं तो 70% होगी। अगर कुछ और परसेंट, अगर और किसी और टोटल मार्क्स कुछ और होता तो परसेंटेज कुछ और होती। तो हम उसको 100 के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चों आपके? ओके, तो पहली बात तो भाई मार्क्स कैलकुलेशन में परसेंटेज देखी जाती है। भाई दोस्त लोग नहीं पूछते क्या, ए भाई कितनी परसेंटेज रही तेरी? पढ़ता तो बहुत था, परसेंटेज इतनी कम कैसे आई? खासकर भाई रिश्तेदार है, रिश्तेदारों का सबसे बढ़िया है, रिजल्ट आया नहीं रहेगा, घर पे पहले कॉल कर देंगे, और भाई आपके शर्मा जी के लड़के की कैसी रही परसेंट? वर्मा जी का लड़का तो बहुत मेहनती है, उसने तो बहुत अच्छी परसेंटेज आई। तो भाई मार्क्स कैलकुलेशन में रिश्तेदारों का फेवरेट है भाई परसेंटेज का। दूसरा आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। देखो बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इसका एक सेपरेट अभी चैप्टर है। ये प्रॉफिट एंड लॉस जो एक सेपरेट चैप्टर है वो भी हम पढ़ेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट मतलब कितना फायदा हुआ आपका और कितना नुकसान हुआ। प्रॉफिट मतलब भाई, अगर मैं बोलूं आपसे, आपने कोई एक पेन है, मान लो ये पेन है मेरे पास, है ना, मैंने इसको दुकान से खरीदा 10 रुपए का,
है ना, 10 रुपए का खरीदा और मैंने अपने किसी दोस्त को चूना लगा दिया, मैंने कहा भाई ये पेन तो बहुत बढ़िया है, मैंने इसको 40 रुपए का खरीदा है, मैंने उसको झूठ बोल दिया। मैं बोलूंगा चल तेरे को चाहिए तो तू ले ले, तू इसके बदले मेरे को 15 रुपए दे दे, तू इसके बदले मेरे को 15 रुपए दे दे। हालांकि मेरे को पता है मैंने 10 रुपए का लिया, मैंने उससे झूठ बोला, मैंने उसको चूना लगा दिया, मैंने बोला भाई मैंने तो 40 रुपए का लिया है, चल तू मेरा दोस्त है, तू 15 रुपए में ले ले। तो दोस्त क्या बोलेगा, खुश हो जाएगा, अरे यार ये तो मेरा दोस्त है, 40 रुपए की चीज मेरे को 15 में दे रहा है, वो भी खुशी खुशी 15 रुपए दे देगा आपको, और आपका 5 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये क्या होता है भाई, प्रॉफिट होता है। और नुकसान क्या होता है, लॉस क्या होता है भाई, लॉस होता है जैसे 10 रुपए का खरीदा, दोस्त को पता चल गया, आपको पता चल गया कि आप चालाक बन रहे हो, दोस्त बोलेगा अच्छा बेटा 10 रुपए का ना देके वो आपको 5 रुपए देगा इसके बदले, तो अब 5 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया आपका, आपने 10 रुपए दिया और 5 रुपए नुकसान हो गया। तो इसी के बेसिस पे जो होता है परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है, ये बेसिस पे आपको परसेंटेज कैलकुलेशन बताया जाएगा, तो वो सब क्या होगा, वो भी परसेंटेज का हिस्सा होगा, है ना। डिस्काउंट्स इन डेली शॉपिंग, अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्काउंट इन डेली शॉपिंग, खासकर लड़कियों के लिए। देखो अभी बहुत सी बच्चियां देख रही होंगी वीडियो, शॉपिंग पे जाती है मम्मी के साथ, उस पर लिखा रहता है, देखो कभी भी आप मॉल पे जाओ, मॉल पे जाओ तो कभी भी जहां कपड़े होते हैं वहां एक ऐसा टैग करके लगा रहता है कि 30% ऑफ, 30% ऑफ, या ऐसा टैग लगा रहता है 60% ऑफ। ये क्या है बच्चों, ये देखो यहाँ पे भी परसेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, 60% का कॉन्सेप्ट इधर भी आ रहा है, तो ये क्या है सर, ऑफ मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्काउंट है जो कि उसकी एक्चुअल प्राइस है, अगर उसकी एक्चुअल प्राइस मान लो 1000 रुपए है, उसकी एक्चुअल प्राइस अगर मान लेते हैं 1000 रुपए और उस पर बोल रहे हैं कि भाई 60% ऑफ है, 60% ऑफ कितना हो गया 1000 का, ये हो गया भैया आपका 600 के समथिंग, यानी कि आपको वो 1000 का प्रोडक्ट कितने में मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 400 में मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई, 60% ऑफ मतलब जितना परसेंट दिया रहेगा और जितना ऑफ लिखा रहेगा उसके आगे, उसका क्या मतलब है, उसकी एमआरपी में इतना प्राइस क्या हो जाएगा, इतना परसेंट क्या सस्ता मिलेगा आपको। तो डिस्काउंट में सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है कि भाई 10% ऑफ, 5% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, कहीं भी शॉपिंग पे जाओ कपड़ों की दुकान में खासकर आपको ये ऐसा दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आता है, तो और भी बहुत जगह आता है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, अभी धीरे धीरे जब हम सवाल करेंगे तो बहुत जगह आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से एक बार इसको फटाफट से नोट, अच्छा यहाँ एक और चीज है, रुको 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 रुको, देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो भी लिखा है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो भी लिखा है कि भाई परसेंटेज हमें पता है कि भाई इस नंबर की हमें परसेंटेज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज वो भी लिखा है। देखो परसेंटेज क्या होता है बच्चों, आपका एक्चुअल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100। अभी ये चीज याद करो सर, एक्चुअल वैल्यू क्या होती है ना, एक्चुअल वैल्यू क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे बोलूं किसी चीज का परसेंट निकालना है आपको, जैसे कि मान लेते हैं कि आप शॉपिंग पे गए, आप शॉपिंग पे गए एंड आपको निकालना है कि भाई आपको कितना डिस्काउंट मिला है। कोई प्रोडक्ट है जैसे कि उसकी प्राइस 100 रुपीज है, एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस 100 रुपीज है ना, आप गए शॉप दुकान पे, आपको जो शॉपकीपर है उसने क्या किया, उसने आपको 75 का दे दिया प्रोडक्ट, आप तो खुश हो गए, अरे भाई प्राइस तो 100 रुपए, मेरे को उसने 75 का दे दिया, 25 रुपए मेरे बच गए, है ना। तो यहाँ अगर आप अपना डिस्काउंट निकालो कि भाई उसने कितना डिस्काउंट दिया, तो यहाँ एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू डिस्काउंट की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू होगी भाई 25 एक्चुअल वैल्यू डिस्काउंट की बात चल रही है इधर किसकी बात चल रही है, इधर डिस्काउंट की बात चल रही है। डिस्काउंट भाई 25 रुपीज का डिस्काउंट दिया जाए, 75 में 25 जोड़ोगे तभी तो 100 होगा, 100 का प्रोडक्ट की वैल्यू थी उसने 75 में दी, तो 25 का डिस्काउंट दिया उसने, 25 अपॉन टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू क्या होती है, टोटल वैल्यू मतलब उसकी एमआरपी, उसकी पूरी वैल्यू कितनी थी, उसकी पूरी वैल्यू थी भाई 100 रुपीज की, उसकी पूरी वैल्यू थी 100 रुपीज की वैल्यू थी उसकी, एंड इंटू 100, ये तो भाई 100 से तो फिर मल्टीप्लाई करना ही करना है, 100 से क्यों मल्टीप्लाई करना है ये भी जानते। देखो परसेंट मतलब क्या होता है, देखो इधर देखना ध्यान से, परसेंट इसका क्या मतलब है, देखो परसेंट जो है ना एक ग्रीक वर्ड है, अगर हम परसेंट को तोड़े दो हिस्सों में तो पर बनेगा और सेंट बनेगा। पर मतलब बच्चों होता है 1, सेंट मतलब होता है 100। ये वो वाला सेंट नहीं होता जो सेंट मारते हो यहाँ फुस 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 फुस, वो वाले सेंट की बात नहीं चल रही है, सेंट मतलब होता है 100, परसेंट मतलब 100, परसेंट मतलब 100। तो बच्चों किसी का भी अगर परसेंट निकालना हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये अब बनेगा परसेंट। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो ये नॉर्मल एक फ्रैक्शन बनता है,
अभी 100 से मल्टीप्लाई किया, अब ये जाके जो है आपका परसेंट बनेगा। तो हम यहाँ पे थे भाई, उसने हमको 25 रुपीज का डिस्काउंट दिया एंड उसकी एक्चुअल प्राइस 100 रुपीज थी। इसको भाई 100 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 कैंसिल हो जाएगा, 25% आ जाएगा, यानी कि उसने आपको 25% का डिस्काउंट दिया। ओके बच्चों, जल्दी से एक बार को मैं इसको मिटा देता हूं, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद जो है हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। चलो चलो लो मिटा दिया। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो क्योंकि बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फटाफट से नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। ये खास कर ये फॉर्मूला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हर जगह यही यूज होगा। एंड मैंने बोला कि भाई इससे कम से कम 4 से 5 सवाल तो हमेशा पेपर में आएंगे ही आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज, बहुत इंपॉर्टेंट। जल्दी से मैं एक बार साइड हट जाता हूं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा बच्चों। चलो आगे चलें, फिर आगे चला जाए। अच्छा देखो, जैसे कि एक ये टेबल है, एक टेबल आप देख पा रहे होंगे, है ना। इसमें देखा जाए तो पहले कितने बॉक्सेस हैं वो गिन लेते हैं। अब एक एक करके तो गिनेंगे नहीं, हम सीधा मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो, फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। ये भाई ये वाली इसको रो बोलते हैं। ये जो पूरी है ये रो है, ये रो है, ये पूरी रो है। तो कितनी रो है टोटल? टोटल है 10 रोज। अच्छा, रोज आप स्कूल में जाते हो तो क्या होता है, स्कूल में जब जाते हो अपनी क्लासरूम में बैठते हो तो रोज में बैठते हो। जैसे 3 रोज होती है, जैसे मैं अगर टीचर हूं तो एक सामने मेरी रो होगी, एक इस साइड मेरी रो होगी एंड एक इस साइड मेरी रो होगी। 3 रो होंगी क्लास में, है ना। अब देखो ये रोज होती हैं, ये क्या होती हैं, रो, सीधा नीचे को। और बच्चों इधर को जो होते हैं ये होते हैं कॉलम। यानी कि जो ऐसे जा रहे हैं पूरे, ये 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 क्या है बच्चों, इनको कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम। तो कॉलम कितना है वो भी गिन लेते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th। भाई 10 रोज एंड 10 कॉलम्स है, 10 रोज और 10 कॉलम्स है, तो इसमें कितने बॉक्सेस होंगे टोटल? 10 इंटू 10 कर देंगे बच्चों, 100 बॉक्सेस होंगे इसमें टोटल कितने बॉक्सेस होंगे बच्चों? 100 बॉक्सेस होंगे, है ना। अब इसका मैं बताऊं आपको बच्चों कि चलो शेडेड रीजन कितना परसेंट में है, ये कितना परसेंट शेडेड है। अगर मैं आपको ये बताऊं तो क्या बताओगे, जरा मेरे को एक बार बता सकते हो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो बच्चों मेरे को बताओ कि ये कितना परसेंट शेडेड है। ये मैंने चीजें बिल्कुल इजी रखी हैं, मैंने चीजें बिल्कुल इजी रखी हैं, इसीलिए मैंने आपको 100 बॉक्सेस का ये टेबल बनाई है। मैं चाहता तो उसको ऊपर नीचे कुछ भी बना सकता था, बट मैंने चीजें बिल्कुल आसान रखी हैं। कितना परसेंट शेडेड है देखते हैं, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी बच्चों 24 क्या है, बॉक्स क्या है, शेडेड है। 24 बॉक्सेस क्या है बच्चों, शेडेड रहेंगे आपके। एंड 24 में से बाकी जितने भी हैं वो नॉन शेडेड है। 24 बॉक्सेस शेडेड है आउट ऑफ कितने से, टोटल बॉक्सेस जो कि 100 है। 24 बॉक्सेस शेडेड है आउट ऑफ 100 बॉक्सेस जितने हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि परसेंटेज निकालना है आपको, कितने परसेंट बॉक्सेस शेडेड है, तो परसेंटेज ऑफ शेडेड बॉक्स कितना होगा, कितना परसेंटेज हो जाएगा? क्या होता है, क्या बताया था मैंने सबसे पहले क्या था फॉर्मूला याद है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100। तो परसेंटेज एक्चुअल वैल्यू किस क्या रखेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ बॉक्सेस जितने शेडेड है। पूछ क्या रहा है आपसे, परसेंटेज ऑफ शेडेड बॉक्सेस के कितने परसेंटेज शेडेड है ये पूछ रहा है, शेडेड बॉक्सेस के बारे में पूछा है। तो पहले एक्चुअल वैल्यू रखेंगे, एक्चुअल वैल्यू मतलब जो चीज हमको पता है। तो कितने बॉक्सेस पता है हमको शेडेड है बच्चों, 24 बॉक्सेस शेडेड है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस है भाई 100 है, एंड इनटू 100 तो परसेंटेज में करने के लिए करते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो गया बच्चों, आ गया 24%। यानी कि इस पूरे 100 टेबल में से 24% क्या है, शेडेड है। ये 100 बॉक्सेस में से 24% बॉक्सेस क्या है बच्चों, शेडेड है ना। इतनी बात समझ में आई आपको कैसे निकालना है। अब ये 100 की जगह कुछ भी हो सकता है, ये 100 की जगह भाई 80 हो सकता है, 90 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है ना, लेकिन ये 100 सेम रहेगा। आगे चले बच्चों। ओके सर, आगे चलते हैं।
अच्छा, तो देखो एक क्वेश्चन आया है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सपोज यू स्कोर्ड 432 आउट ऑफ 600 मार्क्स इन एन एग्जाम, व्हाट इज योर परसेंटेज। अरे एग्जाम का ही आ गया सवाल। देखो एक पेपर है जिसमें टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स है 600 मार्क्स का पेपर है। आपने कितना स्कोर किया 432, आपने स्कोर किया 432, है ना। तो देखो इसमें एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू होगी भैया आपकी 432 एंड टोटल वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू क्या होगी, टोटल वैल्यू होगी सर हमारी 600। 432 आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी एंड टोटल वैल्यू क्या होगी बच्चों 600। तो अगर मैं आपसे बोलूं परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, तो परसेंटेज क्या होगी आपकी, परसेंटेज क्या होगी बच्चों, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू इंटू 100, ये कर देंगे। अच्छा एक्चुअल वैल्यू क्या है बच्चों 432 है, 432 अपॉन टोटल वैल्यू क्या है 600 है, इंटू 100। देखो बच्चों मैंने बताया था जब भी नीचे दो जीरो, जितने भी जीरो ऊपर न्यूमरेटर में जितने जीरो हो उनको काट दो, तो 1 जीरो यहां कटा, 1 जीरो यहां कटा, 1 जीरो यहां कटा, 1 जीरो यहां कटा, कितना बचा 432 अपॉन 6, ये तो पूरा कैंसिल हो गया ना 100, ये क्या बचा 432 अपॉन 6, तो काटो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 10, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 42 और ये 43 था तो 1 कैरी बचा, तो ये 2 के सामने आ जाएगा, 12 बन जाएगा, 6 2 जा 12, यानी बच्चों 72 आ गया। कितना आ गया, ये आ गया 72%। यानी कि बच्चों अगर आपके पेपर में 432 मार्क्स लाते हो आप 600 में से, तो उसका क्या मतलब है आपकी कितनी परसेंटेज आई, 72% आई है आपकी। अब अपने जो है पेपर जितने भी अभी तक का जो है आपका स्कूल में जितने भी पेपर होते हैं, अब आप अपने परसेंटेज खुद कैलकुलेट करना कि भाई मेरी इस पेपर में कितनी परसेंटेज आई और इस पेपर में कितनी परसेंटेज आई, और फिर खुद कैलकुलेट करके देखना कि मेरी परसेंटेज बढ़ रही है कि घट रही है, मेरी परसेंटेज बढ़ रही है कि घट रही है। एक बार खुद कैलकुलेट करके देखना, उससे आपको पता चलेगा कि भाई मैं पढ़ाई में जो हूँ वीक हो रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ, है ना। तो परसेंटेज क्या होनी चाहिए, हमेशा बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, हमेशा बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको एक बार नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो इसको, है ना, उसके बाद आगे चलते हैं। इसको नोट कर लो, ऐसे सवाल आते रहेंगे, ये तो बहुत इजी सवाल था, इसको नोट कर लो। हो गया नोट बच्चों, आगे चला जाए, आगे चलें। ओके, अब एक दूसरी चीज आती है कैलकुलेटिंग परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। अच्छा परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज अब कैलकुलेट करना है। देखो सवाल आ सकता है कि अगर मान लेते हैं एक एरिया है, मान लेते हैं एक, जैसे कि एक सिटी है, मान लेते हैं जैसे कि मैं लखनऊ में रहता हूं, तो मैं बोलता हूं कि भाई लखनऊ की पॉपुलेशन अभी मान के चलते हैं 5 करोड़ लोग हैं लखनऊ में, लखनऊ की पॉपुलेशन 5 करोड़ लोग है, 5 करोड़ लोग है ना। और मैं बता रहा हूं हर साल जो है, हर साल कम से कम 1 लाख पीपल बॉर्न होते हैं लखनऊ में, हर साल 1 लाख पीपल न्यू ऐड होते हैं लखनऊ में। तो कितनी परसेंटेज इंक्रीज है, तो कितनी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है हर साल, तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट आएगा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक कंट्री है, एक बहुत गरीब देश है ना, उस देश में क्या हो रहा है, उसमें जो है उसके पास खाने के पास ज्यादा पैसा नहीं है उस देश के पास, तो क्या हो रहा है उसके लोग धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, उनकी डेथ होते जा रही है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों उस कंट्री में अभी एक्चुअल पॉपुलेशन 20 करोड़ लोग से, 20 करोड़ लोग हैं उस कंट्री में, एंड उस कंट्री में धीरे धीरे जो है हर साल कम से कम, हर साल मान के जाए 50,000 लोग की डेथ हो रही है, हर साल 50,000 लोग की स्टारवेशन के कारण या हंगर के कारण क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो क्या होगा, तो क्या होगा, हम क्या बताएंगे, देखो पॉपुलेशन अब डिक्रीज होते जा रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, वहां की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, तो कितना डिक्रीज हो रही है, कितना परसेंट डिक्रीज हो रही है, ये हम कैलकुलेट करेंगे, है ना बच्चों। अच्छा तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि कैलकुलेटिंग परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का। देख लेते हैं, देखो परसेंटेज है, परसेंटेज का जो फॉर्मूला लगता है वही फॉर्मूला लगेगा, परसेंटेज का जो फॉर्मूला लगता है वही फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। अच्छा यहाँ इंटू 100 भी होगा, सब में इंटू 100 भी होगा, वो प्रिंट नहीं हुआ होगा तो चलो कोई बात नहीं। परसेंटेज इंक्रीज का क्या होगा, इंक्रीज यानी कितना इंक्रीज हुआ है, जैसे मैंने बोला लखनऊ की पॉपुलेशन
5 करोड़ लोग हैं, हर साल 1 लाख पीपल जो है इंक्रीज होता है, तो यहाँ इंक्रीज की जगह वो 1 लाख आएगा, है ना। ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, जो ओरिजिनल वैल्यू है 5 करोड़, तो यहाँ ये आएगी इंटू 100 कर लेंगे, है ना बच्चों। अच्छा, परसेंटेज डिक्रीज में भाई सेम डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो जल्दी से बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट मतलब बच्चा लिख लो इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपके दिमाग में नॉलेज होगा कि हाँ से ये है। ओके बच्चों, जल्दी से एक बार खुद से लिख लो इसको। चलें आगे, आगे चलें। ओके, एग्जाम्पल ऑफ परसेंटेज इंक्रीज, कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं इधर, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे प्राइस ऑफ अ शर्ट गोज फ्रॉम 150 टू 180 रुपीज। एक शर्ट का प्राइस है, वो प्राइस कितना 150 से 180 रुपीज में गया। अब 150 उसका प्राइस था, 150 से बढ़ के वो 180 रुपीज हो गया। दिस वीक, इस हफ्ते की बात चल रही है। व्हाट इज द इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ द प्राइस, यानी कि बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक शर्ट लेने गए, उसकी प्राइस एक हफ्ता पहले आप पूछ के आए शॉपकीपर से, उसने बोला भाई 150 रुपए है, 150 रुपीज है। एंड जब एक हफ्ते बाद आप जाके पूछते हो भाई मेरे को वो शर्ट दे दो जो आप 150 के बोले, शॉपकीपर बोला अरे जाओ सीधा यहाँ से 150 नहीं, आपको 180 रुपीज हो गई है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर, हाँ ये कैसे, अभी एक वीक तो पहले आपने 150 बोला था, अब 180 कैसे हो गया, ऐसा बोलोगे ना। तो भाई ये यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा परसेंटेज इंक्रीज का, यानी उसने प्राइस कितना परसेंट इंक्रीज किया, अब वो देखता है ना। तो भाई 150 से 180 में जाएगा तो भाई आपको शॉक तो लगेगा ही, क्योंकि 20 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। आप सोचोगे भाई इससे अच्छा पहले ही ले लेते, 20 रुपए कम देने पड़े, है ना। तो देखो परसेंटेज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट आएगा इधर पे क्या आएगा, परसेंटेज इंक्रीज, कितनी परसेंटेज इंक्रीज है, सबसे पहले इंक्रीज कितना हुई है, इंक्रीज्ड वैल्यू, सबसे पहले इंक्रीज्ड वैल्यू, इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी है बच्चों, 150 से 180 गई है, यानी कि कितना वैल्यू है 20 का, 180 को 150 से माइनस कर लो, अच्छा सॉरी 30 का, 180 को अगर 150 से माइनस करोगे तो 30 रुपीज आएगी, यानी उसने 30 रुपीज प्राइस बढ़ा दी है, तो कितनी आएगी 30 अपॉन, अपॉन क्या, अपॉन क्या, अपॉन क्या था बताओ, ओरिजिनल वैल्यू था, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल वैल्यू है सर 150 इंटू 100 इंटू 100, ये 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, है ना, 15 वन जा 15 और ऊपर 30 था, 15 टू जा 30, तो 2 अपॉन 1 इंटू 10, यानी कि बच्चों ये हो गया 20%, ये क्या हो गया 20%, यानी कि वो शॉपकीपर ने क्या किया, वो शर्ट की प्राइस 20% इंक्रीज कर दी, वो शॉपकीपर ने वो शर्ट की प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया है ना। तो भाई बहुत बदमाश शॉपकीपर था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसने, बताओ अब आपको 30 रुपए ज्यादा देने पड़े उसके, है ना। तो वो शॉपकीपर ने क्या किया, हमने क्या किया, परसेंटेज इंक्रीज लगाया यहाँ पे कि भाई परसेंटेज इंक्रीज लगाया, उसके बाद मतलब उसने कितना इंक्रीज करा, इंक्रीज्ड प्राइस, तो 30 था, ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 150 थी, 150 रुपीज की तो थी पहले, इंटू 100 कर दिया, एक जीरो से एक जीरो कट यहाँ काट दिया, चलो हमने क्या बचा यहाँ पे 30 अपॉन 15 इंटू 10, तो 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, तो 2 इंटू 10 बचा, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20%, यानी कि 20% उसने प्राइस इंक्रीज शर्ट की। चलो बच्चों इसको फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, फटाफट से नोट कर लो इसको, क्वेश्चन भी नोट करना, ये हेडिंग भी नोट करना, एंड सॉल्यूशन तो नोट करोगे ही करोगे। आगे चलें, अच्छा अगला एक और आता है कि इन अ स्कूल देयर आर 200 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ देम देयर आर 40 गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल। अच्छा देखो एक स्कूल है, एक स्कूल है जहां पे 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बच्चों आपके 200, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 200 है, ठीक है। आउट ऑफ देम देयर आर 40% गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है 40% है, ये 200 का 40% क्या है, गर्ल्स है। ये मत सोचना कि भाई 40 गर्ल्स हैं, 40 गर्ल्स नहीं है, 40% है गर्ल्स, ये 200 बच्चों में से 40, ये 200 का 40% गर्ल्स है ना। और बॉयज कितना हो जाएगा, बॉयज कितने परसेंट होगा, अच्छा 40% गर्ल्स हैं तो बॉयज 60% होंगे,
बॉयज क्या है भाई 60% होंगे। बात समझ में आई? अच्छा, अब क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल। नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं और गर्ल्स बताने हैं, तो उस स्कूल में कितने होंगे। ये तो परसेंट में दिया आपको, परसेंट में नहीं, आपको नंबर निकालना है। तो देखो पहले गर्ल्स का निकालते हैं, गर्ल्स से निकालते हैं सबसे पहले। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, यहां क्या होगा, पहले कितना परसेंट है गर्ल्स का, पहले ये लिखो। देखो गर्ल्स है आपके 40%, गर्ल्स कितना है 40% है, अपॉन यहाँ पे 100 आएगा। कितने परसेंट की बात चल रही है, कितने परसेंट की बात चल रही है, 100% की बात चल रही है, इंटू 200। यहाँ पे टोटल आ जाएगा इस बार यहाँ पे टोटल आएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, क्या बचा 40 इंटू 2 बचा। 40 इंटू 2 क्या होगा, 4 2 जा बच्चों 80 हो जाएगा। 80 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये 80 क्या है बच्चों, 80 क्या है, 80 है बच्चों नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स की तो बात चल रही थी इधर पे। अब बच्चों ये बताओ मेरे को, आपको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है। आपको नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है, तो क्या करोगे, क्या करोगे, 80 अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे। अगर एक स्कूल है जहां 200 बच्चे हैं, एक स्कूल है जहां 200 बच्चे हैं, उसमें से 80 गर्ल्स हैं तो बचे हुए बॉयज होंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, सिंपली बच्चों 200 बच्चों में से 80 माइनस कर दो, जो कि आ जाएगा 120। 120 क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे। चाहो तो इसको भी परसेंटेज से निकाल लो, इसको भी परसेंटेज से निकाल लो। बॉयज के लिए क्या हो जाएगा, परसेंटेज है भैया 60 है ना, अपॉन क्या 100 इंटू 200। 200 ही तो बच्चे थे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 2 12, 120 आ गया। लो 120 आ गया ये भी। यानी कि बच्चों नंबर ऑफ गर्ल्स 80 है और नंबर ऑफ बॉयज है 120। इसको फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो इसको। हो गया नोट, ओके। सो बच्चों ये सेशन यही खत्म होता है, उम्मीद आपको मजा आया होगा। तो पहला लेक्चर था परसेंटेज का, कैसा रहा कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा परसेंटेज सीखने में, परसेंटेज करने में। आप तो भाई सब किसी के अपने भी मार्क्स परसेंटेज में निकाल लो, अपने पड़ोसी के भी मार्क्स निकाल लो परसेंटेज में, चिंटू मिंटू जो भी आपके ग्रुप में, सबके परसेंटेज में मार्क्स निकाल लो, देखते हैं भाई किसके ज्यादा परसेंटेज आ। ठीक है, तो ये था परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं दोबारा कह रहा हूँ आपसे, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है चैप्टर की भी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे पेपर में। तो जो जो आज कराया गया है, जो जो क्वेश्चंस आज कराए गए हैं, एक बार वापस से देख के वापस से एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो आज के वीडियो में रहेगा इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बाय बच्चों, अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। बाय बच्चों, जय हिंद।